हेलो एवरीवन। फिजिक्स फ्लैश के एक और यूट्यूब वीडियो में आप सभी को वेलकम करता हूं। अब हम एस.सी. वर्मा के एक्सरसाइज फिजिक्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है ए स्पाई रिपोर्ट अबाउट ए सस्पेक्टेड कार रीड्स एज फॉलोज। द कार मूव 2 किलोमीटर ईस्ट। द कार मूव 2 किलोमीटर ईस्ट। कार 2 किलोमीटर ईस्ट जाती है। ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि जब भी अपन पेपर में रिप्रेजेंट करने आए तो ऊपर के पोर्शन को नॉर्थ, राइट को ईस्ट और इसको वेस्ट और साउथ, आप चाहे तो कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट एक तरीके से नोटेशन होता है। ऊपर को नॉर्थ, नीचे के पोर्शन को साउथ, राइट को ईस्ट और इसको वेस्ट ले लेते हैं। ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कार मूव्ड अगर 2 किलोमीटर ईस्ट, तो कार 2 किलोमीटर ईस्ट जा रही है सेंटर से। तो सेंटर से हम सबसे पहले 2 किलोमीटर ईस्ट गए। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है मेड ए परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न। अब अगर कार ऐसे जा रही है, कार का डायरेक्शन वो है जो पेन का डायरेक्शन है, तो इसका लेफ्ट क्या होगा? नॉर्थ। ठीक है। इसका लेफ्ट क्या होगा? नॉर्थ। तो कार परपेंडिकुलरली लेफ्ट टर्न लेती है और मूव करती है रन फॉर 500 मीटर। 500 मीटर मतलब अपन इसको 0.5 किलोमीटर या हाफ किलोमीटर भी ले सकते हैं। तो आपका कार 0.5 किलोमीटर यहाँ से टर्न होकर के आगे गई। उसके बाद मेड अ परपेंडिकुलर राइट टर्न। फिर हम देखते हैं कि कार अगर मेरी इस तरीके से जा रही है, अगर मेरा कार का डायरेक्शन, बम्पर का डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन और इसके निप का डायरेक्शन सेम है, तो अब राइट, परपेंडिकुलर राइट कैसे होगा? इस तरीके से वापस ईस्ट की तरफ। तो लिखा हुआ है मेड ए परपेंडिकुलर राइट टर्न रैन फॉर 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर मैं और मूव किया। जब मैं 4 किलोमीटर और मूव करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि उसमें लिखा है 4 किलोमीटर बनने के बाद ये फाइनल स्टॉपेज हो जाता है। तो मान लीजिए कि हमारी जो कार थी वो ए पॉइंट से चली और बी पॉइंट पे आकर के रुक गई। स्टॉपेज हमारा यहाँ पे था। ठीक है। मैं क्या देखता हूं कि जब भी इसमें बताया गया है कि किस डायरेक्शन में ट्रेवल की है और कितना ट्रेवल की है, तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो गया तो ये एक वेक्टर की तरह हो गया। अब आप देखिए, मैं अगर इनको नाम दे देता हूं कि ए से मान लीजिए सी पॉइंट तक गया, सी से डी पॉइंट तक गया, तो आप देखिए आपके दो वेक्टर हो जाते हैं, ए सी और डी बी। आपके दो वेक्टर हो जाते हैं, है ना, ए सी और डी बी। और अगर इन दोनों, ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, इन दोनों को ऐड कर देता हूं, वेक्टर ए सी और डी बी दोनों को ऐड कर देता हूं, तो ये कितना हो जाता है? 2 + 4, ये कितना हो गया आपका? 6 किलोमीटर। ओके। तो जब इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं तो ये अपना हो गया 6 किलोमीटर। ठीक है। दो वेक्टर हैं, अगर वो पैरेलली हैं, ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री बनाया हुआ है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 90 डिग्री पे हैं। तो ए सी एंड डी बी, बिकॉज ए सी इज पैरेलल टू डी बी एंड ए सी डी बी हैव सेम डायरेक्शन, हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा थीटा क्या है? 0 डिग्री है। तो ए सी और डी बी ऐड हो जाएंगे 6 किलोमीटर। अब मैं एक चीज़ और देखता हूँ तो कि मेरा वर्टिकल कंपोनेंट कितना है। मेरा वर्टिकल कंपोनेंट है 0.5 किलोमीटर, है ना, 0.5 किलोमीटर। क्वेश्चन में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने गए बोला गया है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि
कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक कैसे ट्रेवल किया। फॉर एग्जाम्पल इनिशियल पोजीशन से ठीक है, तो पॉइंट ए से मूव करके बी तक कैसे आया, है ना। तो हमें ये सेम चीज निकालनी है। आप देखिए इन दोनों को ऐड कर देंगे और ये कंपोनेंट को अगर बाद में ले लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें एग्जैक्टली ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए है। तो हम देखते हैं, क्योंकि ये अब 90 डिग्री पे है तो हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू, अगर फॉर एग्जांपल इसको ले लेता हूं पॉइंट कोई पी, ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं देखता हूं, ये है मेरा 6 का स्क्वायर और ये है 0.5 का स्क्वायर, ठीक है, 1/2, ये कितना हो गया आपका 0.5 का स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरा आ जाता है 36 प्लस 0.25, 36 प्लस 0.25, तो ए बी स्क्वायर आ गया मेरा 36.25, ठीक है। इसका अगर मैं अंडर रूट लेता हूं तो मेरी वैल्यू हो जाती है नियर अबाउट 6.02। तो ए बी की जो मेरी लेंथ है मुझे वो निकालना था, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कॉपी में दिया हुआ है कि आपको डिस्प्लेसमेंट, बुक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया ए बी था, तो हमने दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड कर लिया और वर्टिकल कंपोनेंट को लास्ट में। तो यहाँ पे हमने एक तरीके से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज कर लिया, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज कर लिया। अब देखिएगा, क्योंकि ग्रीन और पर्पल ये दोनों वेक्टर के बीच में थीटा 90 था, जब थीटा 90 होता है तो रिजल्टेंट का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए एंड बी आपके दोनों वेक्टर हैं। तो यहाँ ए क्या था, ए पी था, बी क्या था, पी बी था। हमने उसका इस्तेमाल कर लिया और हमने वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब अगर मुझे डायरेक्शन भी निकालना हो, दिस इज द डायरेक्शन अल्फा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप लोग हमेशा क्या करते हो, tan अल्फा निकालते हो, और tan अल्फा क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, बीपी अपॉन एपी। तो बीपी है 1/2, ठीक है, और ये है 6। तो ये हो जाएगा tan अल्फा हो गया आपका 1/12। तो अल्फा हो गया tan इनवर्स 1/12। ये हुआ मेरा कि मुझे मैग्नीट्यूड, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया डायरेक्शन, ओके। तो इस तरीके से वेक्टर का इस्तेमाल करते हुए हमने डिस्प्लेसमेंट को निकाल लिया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन